इसका उत्तर केवल तर्क से नहीं बल्कि श्रद्धा और समझ से मिलता है। पहली बात गांठ बांध लो, भगवान कभी अन्याय नहीं करते, कभी नहीं। हम जो देखते हैं, जो अनुभव करते हैं, वो केवल इस जन्म की कहानी है, लेकिन ईश्वर का न्याय वो संपूर्ण है। तीनों कालों को देखकर होता है, भूत, भविष्य और वर्तमान। बेटा जरा सोचो, अगर कोई किसान आज खेत में बीज बो रहा है और बारिश नहीं होती, तो क्या वो कहेगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ? लेकिन हो सकता है पिछले साल उसने खेत की ठीक से देखभाल ही नहीं की हो, या सही समय पर हल न चलाया हो, तो आज की बारिश का ना होना उसके पहले कर्मों का परिणाम है। बिल्कुल वैसे ही जब अच्छे लोगों के जीवन में दुहक आता है, तो जरूरी नहीं कि वो अभी का फल हो, वो उनके पुराने कर्मों का भुगतान भी हो सकता है। अब सुनिए एक सच्ची कथा। एक सज्जन थे, सच्चे धर्मपरायण, मंदिर जाने वाले, सभी से प्रेम करने वाले, लेकिन उनके जीवन में दुखों की भरमार थी। बेटा बीमार, व्यापार घाटे में, पत्नी उदास, और लोग पूछते इतना भला इंसान फिर भी इतना दुखी। तब एक संत बोले, ये सज्जन इस जन्म में भले हैं, लेकिन पिछले जन्मों के पापों का बोझ इस जन्म में चुकता हो रहा है। और देखो कितना शांत, कितना सहनशील है, ये उसी के पुण्य का परिणाम है। सुन लो प्यारे, दुख भोग के मिटे प्रभु नाम रटत। हाँ, दुहक जीवन से हटते हैं जब हम नाम जपते हैं। कभी कभी ईश्वर अपने प्रिय भक्तों को भी कष्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तपाकर और पवित्र बनाना होता है। जैसे सोना अग्नि में तपता है तो और चमकता है। राम जी को देखो, भगवान होकर भी वनवास झेला, पत्नी का वियोग, विभीषण की निंदा, सागर से प्रार्थना और अंत में विजय। तो बेटा दुहक खाने का अर्थ ये नहीं कि आप गलत हो, बल्कि कभी कभी इसका अर्थ ये होता है कि प्रभु ने तुम्हें चुना है, तुम्हें गढ़ रहे हैं, तपाकर, संवार कर। अब ध्यान दो, कुछ दुहक कर्मफल होते हैं, कुछ ईश्वर की परीक्षा और कुछ दुख की प्रेरणा। एक भजनानंदी बाबा थे, बीमार थे, शरीर जर्जर, लेकिन हर समय राम राम जपते रहते। लोग कहते बाबा को इतना दुहक फिर भी मुस्कान। तो किसी ने पूछा, बाबा कैसे सह लेते हो? बाबा बोले, दुहक मेरा है पर राम का नाम मेरा संबल है। देखा कैसे एक व्यक्ति दूसरों को प्रेरणा बन गया। अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, अगर तुम्हें दुहक मिल रहा है तो हो सकता है वो तुम्हारी चेतना को जगा रहा हो, तुम्हें मोह से विरक्त कर रहा हो, प्रभु की ओर मोड़ रहा हो। दुहक तो ईश्वर का आमंत्रण है। वो कहता है, अब मेरी ओर देखो, अब मुझसे जुड़ो, अब नाम जपो। एक माँ अपने बच्चे को कड़वी दवा देती है तो बच्चा कहता है माँ बुरी है, लेकिन माँ जानती है यही दवा तुझे ठीक करेगी। वैसे ही प्रभु भी जानते हैं दुहक की एक कड़वी गोली तेरी आत्मा को उजला कर देगी। इसलिए दुहक को दंड मत मानो बेटा, उसे अवसर मानो, प्रभु का दिया हुआ उपहार मानो, उसमें छुपी शिक्षा को खोजो। और अब अंतिम बात, अगर तुम्हारा दिल बार बार यही पूछ रहा है मैं तो अच्छा हूं, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, तो उस दिल को यही जवाब दो, जो हो रहा है वो न्याय है और इस न्याय के पीछे मेरा परमात्मा खड़ा है। अब बस नाम में लग जाओ, जो हो गया उसे छोड़ दो, जो आएगा उसका स्वागत करो, लेकिन हर हाल में राम का नाम मत छोड़ो। चलो अब आंखें बंद करके एक बार प्रेम से बोलो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे राधे।